Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the topic velocity. So let us start. So what is velocity? Measure of the displacement covered with the passage of time is called velocity. ठीक है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ा था डिटेल से. उसमें मैंने समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. ये एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स. अब जब हम उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम टाइम को भी देख रहे हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, सो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपने घर से जा रहे हैं स्कूल, तो दिस इज ये सारा का सारा रास्ता आपका डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट रोड जाती है यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट था. लेकिन अगर हम अब ये कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुआ है, साथ साथ हम टाइम को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी. ठीक है, फिर ये हेडिंग्स मैंने आपके लिए बनाई है. रिप्रेजेंटेशन, इट इज डिनोटेड बाय वी डैश या ऊपर बार. ठीक है, आपको पता है हमने वेक्टर और स्केलर के टॉपिक में पढ़ा था कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो हेड अबव और बिलो. जब भी एरो हेड आ जाए इसका मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले में आता है, इससे ये बना है. नाउ व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? इट्स फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इट्स फॉर्मूला इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट जब हम मेजर करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट आपको पता था कि वो हम डिनोट करते थे डेल्टा एस और ऊपर एरो. सिर्फ अगर डेल्टा एस होता वो डिस्टेंस है, ऊपर अगर एरो है तो ये डिस्प्लेसमेंट है. तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आपके साथ क्या हो गया? आपके साथ हो गया डिस्प्लेसमेंट. ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा एक्चुअली इसे कहते हैं डेल्टा. दिस इज एक्चुअली चेंज. ठीक है, स्पीड के टॉपिक में भी मैंने ये समझाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि डेल्टा जो है आपके साथ चेंज है. जब भी आपके साथ ये डेल्टा आ जाए यानी डेल्टा एस आ जाए, तो इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल. दो चीज़ों को हम माइनस करते हैं, उसके फाइनल वैल्यू को, उसके इनिशियल वैल्यू को. अगर डेल्टा के साथ कुछ और आ जाए, डेल्टा वी आ जाए, डेल्टा ए आ जाए, तो इसका मतलब है अगर डेल्टा ए है तो क्या होगा? ए एफ माइनस ए आई. ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ डेल्टा एस क्या होगा? एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई. नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन भी हम लेते हैं और मैग्नीट्यूड भी. जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ डिस्कस करते हैं. फिर यूनिट क्या है इसका? इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर. किसी भी चीज़ में हम लेते हैं, आपको पता है डिस्टेंस हम मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, किलोमीटर में भी ले सकते हैं, और टाइम हम सेकंड में भी लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो तो हम आवर में लेते हैं. ठीक है, तो ये सारे इसके यूनिट हैं. नाउ एसआई यूनिट. ठीक है, एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. क्या है इसका एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. या आप पूरी स्पेलिंग लिखा करें. ठीक है, बोर्ड के लिए मैंने आपको हेडिंग बनाई है कि बोर्ड में आप किस तरह प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पूरी स्पेलिंग लिखिए मीटर पर सेकेंड. फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के क्या टाइप्स है, अब वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो आपकी टाइप है वेलोसिटी की वो है एवरेज वेलोसिटी. जिस तरह हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, इस तरह आपके साथ है एवरेज वेलोसिटी. मैंने आपको कहा था कि जब ये एवरेज का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाए कि टोटल चीज़ हमने लेनी है. तो इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वाली चीज़ हमेशा हम इन दो एरोस के बीच में हम लेते हैं उसे. ठीक है, लेस और ग्रेटर का साइन इसके बीच में हम इसका सिंबल होता है. तो इट्स सिंबल या इट इज़ डिनोटेड बाय दिस. इसमें भी आप उसी तरह हेडिंग बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ठीक है, एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस. तो ये आपके साथ एवरेज हो गया. एवरेज हमेशा हम जो है जब भी लेते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है इस एवरेज वेलोसिटी की? सपोज ये मैंने एक मोशन ली है गाड़ी की,
इसने पॉइंट ए से शुरू किया है और पॉइंट ए से ये गया है बी की तरफ, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। अब अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी लेनी है तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लूँगी पॉइंट ए से पॉइंट ई तक। बीच वाले पॉइंट्स को जो है मैं इग्नोर कर लूँगी, बीच वाले पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर लूँगी क्योंकि मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो मैं क्या करूँगी, ए से ई तक यानी ए से बी तक जो ये गया है उसे मैं नहीं लूँगी, बी से सी तक जो गया है इसे मैं नहीं लूँगी, सी से डी तक, डी से ई तक, ये सारे मैं इग्नोर कर लूँगी। डायरेक्ट मैं लूँगी कि ए से ई तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं लूँगी, ये स्ट्रेट लाइन, और मैं कहूँगी कि ये इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई। और ए से ई तक इसी रास्ते पे जाते वक्त इसे जितना टाइम लगा है तो वो इसका टोटल टाइम हो गया। तो सिर्फ ये पाथ जो है ये इसकी एवरेज शो करेगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से ई तक, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है, और टोटल इसका टाइम क्या है, तो ये शो करेगा इसका एवरेज वेलोसिटी। अगर सिंपल वेलोसिटी मैं ले रही हूँ तो मैं पहले ए से बी तक ये शॉर्टेस्ट पाथ लूँगी, फिर बी से सी तक ये शॉर्टेस्ट पाथ लूँगी, फिर सी से डी तक ये शॉर्टेस्ट पाथ लूँगी, और फिर डी से ई तक शॉर्टेस्ट पाथ लूँगी। तो ये सारे मिलकर सिंपल वेलोसिटी देंगे। लेकिन एवरेज जो है वो मैंने ए से ई तक डायरेक्ट मैंने लिया है, दिस इज़ योर एवरेज वेलोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड में हमने पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपके साथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी, क्या मतलब इसका कि एवरेज वेलोसिटी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, अगर वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें हम डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई में है, नेगेटिव वाई में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम इसमें लेंगे ज़रूर। दूसरी टाइप है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने आपको समझाया था कि जब किसी खास पॉइंट पर, किसी खास इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा s arrowhead showing vector quantity displacement by delta t। वही फॉर्मूला है लेकिन साथ में क्या है, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, कि हमने किसी खास पॉइंट पर, किसी खास इंस्टेंट पर लेना है कि वहाँ पर टाइम तकरीबन ज़ीरो हो। अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि तकरीबन ज़ीरो हो। तो ये वाला अब हम किसी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए ये एग्जाम्पल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वही वाली एग्जाम्पल है कि अगर एक गाड़ी है, उसने मोशन की है ए से बी तक, सी डी ई एफ, और मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर पता लगाना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर मैं इसका टेंजेंट लूँगी। टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो ये जो है इसकी इस पॉइंट पर मुझे फिर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यहाँ पर क्या टाइम है, तकरीबन अप्रोचेस टू ज़ीरो है, क्योंकि एक लम्हे के लिए हमें मालूम करना है कि यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम मैं मालूम करूँगी, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मालूम करना है, सो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ इसकी लास्ट टाइप है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी था, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरह एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इसमें भी उसी तरह होगा, वो वाला पॉइंट आपने उस प्रीवियस वीडियो से समझना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके साथ वो है व्हेन द वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस। यूनिफॉर्म में आपके साथ एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल, और इसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, ठीक है। और इसकी डिटेल आप लोगों ने वो स्पीड वाले टॉपिक से समझनी है, और बाकी ये उसी तरह सेम है। थैंक यू।